पूरी वीडियो 14, 15, 16 क्वेश्चन में ही खत्म। बस 14, 15, 16 क्वेश्चन आने 12th के अंदर जो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। सिर्फ 12 के लिए स्पेशल वीडियो पढ़ लीजिएगा, पूरी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी वीडियो 14, 15, 16 क्वेश्चन में ही खत्म। बस 14, 15, 16 क्वेश्चन आने 12th के अंदर जो इंपॉर्टेंट बता दूंगा। सिर्फ 12 के लिए स्पेशल वीडियो पढ़ लीजिएगा, पूरी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आराम से सोचिएगा, ध्यान से बता रहा हूं। देखिए, पहला लेसन है मिस्टर हैमर, लास्ट लेसन के नाम से जानते हैं जिसे हम। जैसे व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस करा जब स्कूल शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स दे रखे होंगे। वो स्कूल में गया तो संडे की तरह स्कूल शुरू हुआ, बहुत साइलेंट था क्योंकि वो लास्ट डे था उस दिन का। लास्ट लेसन, इसी का नाम लास्ट लेसन है क्योंकि वो लास्ट डे था। सब लोग क्लास में शांत बैठे हुए थे, पीछे गांव वाले बैठे हुए। तो उस तरीके का पूरी कहानी पढ़ी होगी आपने। क्वेश्चन देख लीजिएगा, व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पर्टिकुलर थिंग डिड फ्रेंच नोटिस व्हेन ही टुक हिज सीट इन क्लासरूम। जब वो क्लासरूम में आके बैठा तो उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि पीछे सारे गांव वाले बैठे हुए हैं, और ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि स्कूल तो स्कूल है, बच्चे बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट, दूसरा लेसन में से उद्दीपी सुना है? उद्दीपी, एक बात ध्यान रखिएगा, रिप्रोड्यूस ब्रीफली द स्टोरी रिलेटेड टू द मैन ऑफ उद्दीपी मींस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक उद्दीपी शहर का नाम है जहां छोटा सा बच्चा, जहां जिसके पिताजी पुजारी थे मंदिर में, वहां एक जोड़ी जूतों की प्रार्थना किया करता था। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दीप की छोटी सी कहानी है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीमापुरी लिख लीजिएगा, आएगा ही पक्का। सीमापुरी दिल्ली का इलाका है जहां 10,000 लोग एक साथ रहते हैं। टारपुलेन, ड्रेनेज सिस्टम, वो थोड़ा सा स्लम एरिया, उसके बारे में सीमापुरी को बताया गया। 10,000 सीवरेज, और ये लोग बांग्लादेश से 1971 में माइग्रेट होके आए थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन हैं, सारे तो रीड नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, दोबारा बता रहा हूं। आप हेडिंग भी देख लेंगे, सीमापुरी दिल्ली, बस समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोक रहा हूं, फिरोजाबाद बेंगल, द लार्जेस्ट बेंगल सेलिंग इंडस्ट्री ब्लोइंग ऑफ द ग्लास, जहां सबसे ज्यादा ग्लास पिघलाया जाता है, फिरोजाबाद बेंगल। वहां कैसे है? वहां हर जनरेशन बेंगल बना रही है, दूसरा घर बेंगल बना रहा है। गरीबी दिखाई गई है, एक सर रत्ती पर खाना भी नसीब नहीं हुआ। ये ऐसा लेसन है, मजा आएगा इसको पढ़ लोगे तो। और क्वेश्चन फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, पूरा फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन है। फिरोजाबाद मींस आगरा से 30 किलोमीटर आगे है इंडिया की कहानी, बिल्कुल। बस फिरोजाबाद चलते हैं। एक सविता, इसी लेसन में सविता एक छोटी सी लड़की है जो पिंक ड्रेस में बैठी हुई है। इसमें बताने जा रहा हूं, व्हाट डज राइटर नोट अबाउट द सविता एंड अदर हर होम। सविता छोटी सी लड़की है, पर वो फिरोजाबाद में पैदा हुई है। यानी फिरोजाबाद में जैसे ही बच्चा 7, 8, 9 ईयर का हो जाता है, उसे बैंगल बनाने का एक्सपर्ट हो जाता है। वो सविता को देखता है तो वो जल्दी जल्दी बैंगल बना रही होती, तो देखता है उसके जो हाथ है मैकेनिकली मूव कर रहे हैं। ये उसी के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बस। YMCA पूल, हाउ द डगलस ओवरकम हिज फियर, डीप वाटर, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। YMCA स्विमिंग पूल है, एक डगलस लड़का होता है जो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जब वो बाहर आ रहा होता है तो उसके बस आने और जाने की कहानी है। नीचे जाता बॉटम पे, पैर तेज की मारेगा, फिर ऊपर आएगा। आपने लेसन पढ़ा होगा, सरफेस पे तैरेगा, इस तरीके से कुछ है। मींस आपको ये बताना है, सोचना पड़ेगा। YMCA स्विमिंग पूल है, उसने क्यों ज्वाइन करा था? इसलिए क्योंकि YMCA स्विमिंग पूल सेफ था और रिवरों की तुलना में। ये लेसन में है, पढ़ लीजिएगा। YMCA पूल, बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा मैं इसके अंदर। देखिए, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर ऑफ डगलस, डगलस कैसे स्विमर बन गया? क्योंकि वो कैसे स्विमर बना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं है, बट मैं उसको बता रहा हूं। जब वो स्विमिंग पूल में डूबना शुरू हुआ था तो उसके बाद उसने क्या कहा, एक कोच रखा अपने पास। कोच रखने के बाद उसने फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये स्विमिंग के तरीके ये लेसन में दिया हुआ है। उसने स्विमिंग सीखी और वो स्विमर बन गया। अब
मेरे इसमें 10th क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर, अपने डर से काबू कैसे पाया। डर क्या था बताता हूं। बचपन से ही डगलस को यह बात बताई जाती थी कि पानी बहुत खतरनाक है। उसके पापा स्टार्टिंग में उसे समुद्र किनारे ले जाते थे, तो जो उसके वेव आती थी उसका पूरा मुंह ढक जाता था, तो ओवरलैप होता था, वो डर जाता था पानी से। इसी प्रकार से स्विमिंग पूल ज्वाइन करा। स्विमिंग पूल ने जो एक बंदे ने उठा के उसे पानी में फेंक दिया, वो नीचे गिरा। वो 9 फीट मींस 90 फीट लग रहे थे। लेसन कह रहा 90 फीट लग रहे थे। ये लंबा प्रोसेस है। हम सही बताइए, क्या हम 2 मिनट भी सांस रोक सकते हैं? नहीं। ये 8-9 मिनट का प्रोसेस था जो वो नीचे से ऊपर आने ट्राई कर रहा था। फेफड़ों में पानी, लंग्स में पानी भर गया था, सांस नहीं ली जा रही थी। ये बड़ा अजीब सा लेसन है, इमोशनली है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपने डर पे कैसे काबू पाया कि उसने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया और स्विमिंग सीख ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डगलस ओवरकम हिज फियर। बस डगलस ओवरकम हिज फियर, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक जैसे ही है। अब है काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। रेड ट्रैप लेसन सुना है? बस 2 चीजें याद रख लीजिएगा इसमें, काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। मीन जब वो, जिसे हम रेड ट्रैप राइडर के नाम से जानते हैं, वो आया चूहेदानी बेचने वाला, तो जब एक गाय वाले के पास कॉटेज में रुका था तो उसने कैसे सेवा करी उसकी। ताश के पत्ते खेले, हलवा खिलाया, एक रात रुकने का कंफर्मेशन करा, रुके, उसके बाद भी उसने वहां 30 रुपए चुरा लिए, उसके बाद भी 30 रुपए चुरा लिए। बस इसी पे हॉस्पिटैलिटी मतलब कैसे खातिरदारी करी। पढ़ेगा समझ में आएगा, ऐसा तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे 5 चीज हटा देते हैं। नेक्स्ट, इंडिगो, राजकुमार शुक्ला। इस नाम को मत भूलिएगा बॉस, राजकुमार शुक्ला। हु वाज द राजकुमार शुक्ला? हाउ डिड ही टेक गांधी जी टू द चंपारण? चंपारण बिहार। राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को मिला था, जहां 2300 करीब डेलीगेट्स थे। वहां उन्होंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, जहां इंडिगो नील की अफीम की खेती की जाती थी, उसके बारे में पूरा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गांधी जी को राजकुमार शुक्ला चंपारण ले गया तो ऑलमोस्ट अ ईयर गांधी जी को लग रहा था कि 1-2 दिन लगेंगे, अकॉर्डिंग टू लेसन, कि मैं राजकुमार शुक्ला के पास जाऊंगा, वहां इंडिगो की जो फसलों की प्रॉब्लम है ब्रिटिश अधिकारियों ने जो कर रखा है, मुझे 1-2 दिन लगेंगे। पर गांधी जी क्या कहते हैं, क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। गांधी जी कहते हैं, why do you think गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? कैसे बदल गया? क्योंकि फर्स्ट बैटल जो हमने जीती थी वो चंपारण में जीती थी। लेसन में है, अब मैंने तो पढ़े नहीं मेरे से, पर मैं क्वेश्चन डेफिनेटली बता रहा हूं, यही आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। देखते हैं। अब चंपारण में जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को शुरू करा। ब्रिटिश यहां चले, जल्दी से बताओ, ब्रिटिश यहां से चले गए उसको, चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, तो वह सोशल बैकवर्डनेस आ गई ना। वो वहां पे मेडिसिन थी, टॉयलेट सही से नहीं बने थे, और गरीबी इतनी थी कि एक लेडी जो गांधी जी ने पूरी टीम तैयार कर रखी थी, उसके लिए बोला कि आप सोशल बैकवर्डनेस पे ध्यान क्यों नहीं देते, या फिर आप ऐसी चीज क्यों नहीं सोचते कि आप हाइजीनिक रहे। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास साड़ी है वो एक मात्र साड़ी जो हमने पहनी हुई है, गरीबी को दिखाया गया है इसके अंदर। तो गांधी देख के हैरान हो गए, तो उन्होंने 1 साल इसको बनाने में लगा दिया। ये क्वेश्चन वही, व्हाट डिड गांधी डू रिस्पेक्ट द कल्चर सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण? क्या हुआ चंपारण में सोशल बैकवर्ड? गांधी जो टॉयलेट्स बनवाए और पूरे देश से आह्वान करा, कोई डॉक्टर अपनी सेवाएं देना चाहता, कोई टीचर अपनी सेवाएं देना चाहता, कोई भी सोशल वर्कर अपनी सेवाएं देना चाहता चंपारण को बनाने के लिए, आप आइए। ये उसी के बारे में। अब लास्ट लेसन है गोइंग प्लेस। 3 कैरेक्टर हैं, जोफ, सोफी और जेंसी। कैरेक्टर उनके बारे में बताया गया है। कैरेक्टर ही आएगा, इनमें से कुछ नहीं आएगा। सोफी, जोफ, ये देख लीजिएगा नीचे लगे हुए, जोफ का कैरेक्टर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैरेक्टर कैसे, सैली थी, एक भाई था, इस तरीके से सिंपल है। विस्टार्स पे चलने की कोशिश करेंगे। विस्टार्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराजा वाला लेसन सुना है? महाराजा, टाइगर किंग, हाँ, उसी के बारे में चल रही बात। देखते हैं, हाउ डिड महाराजा कम द डेंजरस लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड एवर टू डेंजर? मींस महाराजा को जब उसका जो साम्राज्य खतरे में कैसे पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बता देता हूं, 2 मिनट रुकिए। ठीक,
एक बार की बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ब्रीफ कर दो। एक बार की बात है, जब राजा को डर था कि मेरे को 100 शेर मारने हैं और मुझे मार दूंगा, तो उस टाइम ब्रिटिश अधिकारी ने बोला कि हम आपके इलाके में शेर का शिकार करना चाहते हैं। तो महाराजा ने मना कर दिया और महाराजा ने बेइज्जती करके बोला कि आप बंदर का शिकार कर लीजिए, सुअर का शिकार कर लीजिए, इवन मच्छर का शिकार कर दीजिए, पर मैं शेर का शिकार करने नहीं दूंगा। ये ब्रिटिश अधिकारी को थोड़ी सी बात बुरी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम ना एक काम करते, शेर आप मार लीजिए और हम ना उस पर गन रख के फोटोग्राफ खिंचवाना चाहते हैं। इसके बाद भी राजा नहीं माना। राजा ने कहा नहीं, मैं ही मारूंगा शेर को, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा भी था, क्योंकि किसी पुरोहित ने बोल लगा था कि 100 शेर आप नहीं मारोगे तक आप जीवित नहीं रहोगे। मतलब ऐसी कहानी है। तो इसने सब मना कर दिया राजा ने। तो वहां ब्रिटिश अधिकारी से एक लेटर आया कि हम यहाँ पे सारी ब्रिटिश फौज अगर आके शेर का शिकार करे तो क्या होगा, आपका जो थ्रोन है वो डेंजर्स में आ जाएगा। ये बात महाराजा को समझ में आई। तो महाराजा ने कलकत्ता की बहुत मशहूर ज्वेलरी कंपनी को 3 लाख का ऑर्डर दिया, रिंग 50 रिंग्स, अकॉर्डिंग 50 रिंग्स का ऑर्डर दिया ब्रिटिश अधिकारियों की वाइफ को कि उनको जाके दे दी जाए, और हमारा जो चूज करेंगे तो वो मान जाएंगे, हमारे यहाँ शिकार करने नहीं आएंगे और हमारे किंगडम पे अटैक नहीं करेंगे। तो जब 50 दी तो राजा सोच रहा था कि 1-2 रिंग लेंगे, 1-2 रिंग ली, उन्होंने 50 की 50 रिंग रख ली और थैंक यू वेरी मच बोल दिया। इस चक्कर से थोड़ा सा उसका जो थ्रोन है बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ब्रीफ कहते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ दैट जो टाइगर वॉज फाउंड इन 100 डाउन, मीन्स कैसे 100वें शेर से मृत्यु हुई। दो क्वेश्चन। पहला लूजिंग थ्रोन और दूसरा 100 टाइगर, कैसे 100वें शेर से मृत्यु हुई। 100वां शेर वाली कहानी बड़ी जबरदस्त है इसके अंदर। जब राजा ने 100वां शेर मारा था तो उसके कान के पास से बुलेट चली गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर गिर गया था। राजा को लगा कि मैंने 100वां शेर मार दिया, 100वां शेर तो मारा ही नहीं था उसने। फिर उसके अधिकारी को ना ये बात हमने जाके बता दी राजा को गलती से, तो वो कहेगा कि ये लो मेरा निशाना चूक सकता है। तो उन्होंने नहीं बताया और शेर को खुद मार दिया और राजा को लगा मैंने 100वां शेर मार दिया। इस चक्कर से राजा एक अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने गया तो एक कारपेंटर दुकान पे उसने अनस्केल्ड कारपेंटर से बना हुआ शेर खरीदा, लकड़ी का शेर खरीदा, छोटा सा खिलौना था वो, खिलौना। और जब उसने खेलना तो उसमें छोटी सी फांस होती नहीं, जैसे हम कील कहते हैं, वो उसके राजा के हाथ में लग गई और राजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन फैलते ही राजा का हाथ इन्फेक्टेड हो गया और ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। ये लेसन है, राजा की डेथ हो गई। यानी 100वें शेर ने वैसे ही नहीं मारा, 100वें शेर ने कैसे मार दिया, लकड़ी खिलौने से। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी इसे। डिस्क्राइब द ब्रीफ हाउ दैट एट लास्ट कम टू द टाइगर। सेम क्वेश्चन, सेम, घूम के आ सकता है आराम से, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट लेसनों में से, बस कुछ चीजें ध्यान रख लीजिए, टाइम कम होता है क्योंकि बच्चा ज्यादा पढ़ेगा नहीं। देखिए एनिमी के अंदर क्या, जर्नल एंड मैटर एनिमी सोल्जर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। एनिमी के अंदर दूसरा है एनिमी रेज जस्टिफाइबल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमी का लेसन पढ़ा, वॉर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वॉर टाइम के बारे में जो बताया गया था ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कुछ इसके अंदर है। एक मिस्टर डैरी और लैम के बारे में, एक डैरी गेट बैक टू ओल्ड विल मिस्टर लैम और डैरी की कहानी सुनिए। एक बच्चे की कहानी होती है जो कि झाड़ी में छुपा, उसका फेस जला होता है और लैम लंगड़ा होता है, इसे लिम बोलते हैं। तो इन दोनों के कॉन्वर्सेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है 26। बस गिन लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। इसमें 28 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मैंने जो बताए हैं वो 12, 14, 16 क्वेश्चन बताए हैं। पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एक बारी, तो सारे इसी में से आ जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बात आई समझ में। पोयम माई मदर एट 66 ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसमें लेट विंटर मून, एक स्टेंजा लेट विंटर मून आता ही आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर द बैड एग्जाम्पल, ये पोयम है आपकी, ध्यान। द रोड साइड जो मीन्स क्लास इन स्लर रूम, वो वाली पोयम ढंग से देख लीजिएगा। और कीपिंग क्वाइट, आई विल काउंट अप टू 12, 1 2 3 4 12 तक गिनती गाना है। ध्यान रखना, एक्सॉटिक मूवमेंट एंड एटॉमिक पावर के वाला मेन क्वेश्चन उसमें है, ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए वीडियो इतनी रहते हैं। 12th क्लास, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।